नमस्कार साथियों, मैं अनुपम आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल डे नाइट क्लासेस में। तो चलिए हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी का पार्ट देखते हैं। हिंदी का मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका इसमें एक पैसेज दिया हुआ है जो कि आपको सॉल्व करना है। इसमें एक पैसेज दिया हुआ बहुत लेंथी है। तो आप सबसे पहले तो आपको एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि आपको ऑनलाइन सीटेट की वेबसाइट पर ऑनलाइन रोज़गार चैनल पे आपको सीटेट का मॉक टेस्ट ऑनलाइन मिल जाएगा, जो कि आपका हूबहू जैसे आपको एग्ज़ाम देना है बिल्कुल वैसे ही करना होगा। तो आपका इसमें जो बुक में दिया हुआ है, इसमें मेरे पास जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो है, इसमें पैसेज अलग दिया हुआ है और क्वेश्चंस इसके अलग दिए हुए हैं, ठीक है। बट आपको जो ऑनलाइन में मॉक टेस्ट मिलेगा और जो आपको फाइनल आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपका क्वेश्चन और पैसेज साथ में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपको आसानी होगी पढ़ने में, क्योंकि एक बार आप क्वेश्चन देखेंगे फिर आप क्या कहते हैं कि आप पैसेज देखेंगे, तो इससे आपके लिए आसानी हो गई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पैसेज थोड़ा सा लेंथी है तो इसलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग पैसेज से सॉल्व करेंगे, ठीक है। गद्यांश में क्रिसमस के लिए वाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है क्योंकि वाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है क्योंकि क्रिसमस के अवसर पर सब लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। ऐसा कुछ है क्या? आपका इसका जो सही आंसर है वो होगा क्रिसमस के अवसर पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी थी, ठीक है। क्रिसमस के अवसर पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी थी, इसलिए इस दिन इसको वाइट क्रिसमस या श्वेत बड़ा दिन माना जाता है, ठीक है। ये आपका वाइट क्रिसमस या श्वेत बड़ा दिन मनाने की तैयारियों में लोग जुट गए थे, इसलिए इसको वाइट क्रिसमस डे के नाम से भी जानते हैं। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। जाड़े के दिनों में पानी का रिसना हमेशा ज़्यादा होता था, इस बार ज़्यादा था, कभी कभी होता था, इस बार कम था। हमेशा जाड़े के दिनों में पानी का कम ही रिसना होता था। ये देखिए आपका ये लिखा हुआ है, पानी का रिसना कम ही होता था। अब की पता नहीं क्यों पहाड़ी पर बने घरों में भी रिसाव के कारण ठंड का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। तो आपका 92 का सही आंसर जो होगा वो है बी। इस बार पानी का रिसाव ज़्यादा ही था। संतोष की बात थी क्या थी संतोष की बात? संतोष की बात थी कि इस बार की शाम तक पानी का जोर हल्का पड़ने लगा था, मतलब बारिश थोड़ी सी कम होने लगी थी। संतोष की बात थी, बारिश रुक गई थी शाम को। आपका सही आंसर जो है 93 का डी होगा, शाम को बारिश कम होने लगी थी, पानी का बहाव हल्का हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जाड़े के दिनों में पानी का रिसना 22 दिसंबर की शाम से 22 दिसंबर की सुबह से 24 दिसंबर की शाम से 24 दिसंबर की सुबह से। आपका 94 का जो सही आंसर होगा 22 दिसंबर की शाम से नगर कोटी जिसने घर रिसने लगा था, ठीक है। जबकि जाड़े के दिनों में रिसना कम होता था, पर पता नहीं क्यों पहाड़ी पर बने घरों में भी इस बार इस रिसाव के कारण ठंड का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होने लगा था, ठीक है। आपको तो इसका आपका सही आंसर जो होगा 22 दिसंबर, आपका 94 का जो सही आंसर है 22 दिसंबर की सुबह से ही 22 दिसंबर की सुबह से ही पानी का बहाव जो था वो तेज़ होने लगा था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर देखते हैं। पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई थी? पानी की आपूर्ति आपका क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि ठंडक में जाहिर सी बात है, ठंडक में पानी का जमाव हो जाता है, ठीक है। पहाड़ों पे पानी
बर्फ़ जो है जम जाती है, तो जिसके कारण कि पानी का बहाव सही से नहीं हो पाने के कारण आपका पानी बहाव कम हो गया था। ठीक है, तो आपका इसका जो सही आंसर है ये 95 का बी होगा। नालों में पानी जम गया था, पानी की आपूर्ति इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि नालों में पानी जम गया था। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है, पहाड़ों पर हमेशा बर्फ जमा होती है, पहाड़ों पर हमेशा त्यौहार मनाए जाते हैं, जीवन आसान होता है। आपका इसका सही आंसर 96 का जो होगा वो होगा सी होगा। पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि वहाँ पर समुचित साधन नहीं होते, हर एक चीज़ के चिकित्सा की व्यवस्था सही से नहीं होती, खाने पीने की सही से व्यवस्था नहीं होती, इसके कारण वहाँ पर जीवन व्यतीत करना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाड़ कपाने वाली सर्दी से आशय है। हाड़ कपाने वाली सर्दी से क्या आशय है? आपका सही आंसर जो है हड्डी कपाने वाली सर्दी। ठीक है, उत्साह शब्द है, उत्साह शब्द सकर्मक क्रिया है, गुणवाचक संज्ञा, संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर भाववाचक। तो उत्साह जो है हमारे मन के अंदर होता है, ये हमारा भाव है। उत्साह, रोना, हंसना, ये सब, दया, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर का बहुवचन रूप है, घर का बहुवचन रूप है घरों, घर, घरे, घराएं। तो आपका घर का जो बहुवचन रूप है वो होगा घर। ठीक है, घर होगा क्योंकि घर का घरों नहीं होता है कभी भी। और आपका चाकू है, नेत्र है, प्राण है, आंसू है, दर्शन है, लोग हैं, ये सब क्या है? ये सब आपका बहुवचन रूप में ही प्रयोग होता है। ठीक है, अगला चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका एक पोएम दिया हुआ है हिंदी की और पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इसी से आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, एक ही दिया स्नेह से भरा, एक प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिलमिला हवा से तिलमिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर यह मजार है किसी शहीद का, दर्शनीय था जो चांद ईद का, देश का सपूत था गुमनाम था, सत्य का स्वरूप नौजवान था जो चला किया सदा दुधार पर। ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात पढ़ने से इतना समझ में आ गया है कि ये आपका शहीद है, जो हमारे बॉर्डर पर जो शहीद होते हैं उनके बारे में बताया गया है, नौजवानों के बारे में, सैनिकों के बारे में बताया गया। तो अगला इसमें से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। हवा क्यों तिलमिला रही है? हवा क्यों तिलमिला रही है? आपका इसमें से इसी से आपका क्वेश्चन निकल के आएगा और आप इसको थोड़ा सा जल्दी और थोड़ा समझ करके पैसेज को पढ़िएगा ताकि आपको इसी से क्वेश्चन मिल जाएगा। दिए के निरंतर जलने से, आपका इसका 100 का जो सही आंसर है, दिए के निरंतर जलने से हवा जो है तिलमिला रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईद का चांद किसे कहा गया है? ईद का चांद किसको कहा गया है? आपका सही आंसर जो है वो होगा शहीद को कहा गया है, जो हमारे देश के शहीद हैं, जो देश का सच्चा सपूत है, नौजवान है, उसे हम ईद का चांद कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है? शहीद की विशेषता कौन सी बताई गई है? वह सच्चा इंसान था, तलवारबाजी में निपुण, ईद के दिन पैदा हुआ, या उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था। तो आपका इसका जो सही आंसर है वह एक सच्चा इंसान था। जो शहीद है वो एक सच्चा इंसान था। सच्चा इंसान होते हैं जो हमारे देश के नौजवान हैं, जो बॉर्डर पर तैनात होते हैं, वो एक सच्चे इंसान होते हैं। ठीक है, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविता में अंधकार शब्द से क्या आशय है? कविता में अंधकार शब्द से क्या आशय है? आपका सही आंसर जो है बुराइयाँ, अंधकार मतलब कि बुराइयाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपका सही आंसर जो है ई प्रत्यय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है,
हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनिल, मारुत, समीर, अनल। तो आपका सही आंसर जो है अनल। अनल जो है आपका किसका उदाहरण है? अग्नि का। अग्नि का, ठीक है। अग्नि आपकी पर्यायवाची है, तो उसका पर्यायवाची से अग्नि का पर्यायवाची शब्द अनल होगा, ठीक है। बाकी आपकी हवा का पर्यायवाची अनिल, समीर, मारुत, ये सभी होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पेडागोजी से रिलेटेड हो गया है। तो 15 नंबर की जो पेडागोजी आएगी, यही तो मेन होती है, सीटेट का मेन पार्ट है ना। तो इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही दिमाग से करना है। चलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की भाषिक विविधता का एक जटिल चुनौती है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषाएं आपस में संवाद करती हैं। भाषागत विविधता एक समस्या है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो होगा भाषागत विविधता एक समस्या है। यह आपका इसका यहाँ पर सही कथन नहीं है, ठीक है। बाकी आपका ये जो तीनों है ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, नेहा अपनी बात कहते समय मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे उस समय जब नेहा कोई बात कहती है अपने शब्दों में? तो आप उस समय क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्यों को दोहराएंगे, उसे डांटेंगे कि अपनी भाषा शब्दों का प्रयोग ना करे, या उसे बताएंगे कि शब्द विशेष को क्या कहते हैं, या उसे बताएंगे कि उसके शब्द गलत हैं। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो हैगा ए। लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। तो आपकी इसका जो सही आंसर होगा वो है सी। भाषा कक्षा में यह जरूरी है कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सबको साथ में सभी बच्चों का भाषिक विकास करना है, ताकि सब बच्चे एक जैसे ही बन सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य 109 क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? 110 क्वेश्चन नंबर है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी पर चर्चा करना, घटना वर्णन करना। सबसे कम प्रभावशाली आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। प्रश्नों के उत्तर लिखना ये सबसे कम प्रभावशाली। संवाद अदायगी पर चर्चा करना, घटना वर्णन करना, ये सब तो आपके प्रभावशाली होते ही हैं भाषा शिक्षण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य में चर्चा करने का उद्देश्य है। चर्चा करने का क्या उद्देश्य है? बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो है डी। बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना होता है, ठीक है। आपका 111 का जो सही आंसर होगा वो डी है। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई
वाक्य में चर्चा करने का उद्देश्य है, ये एक वाक्य दिया हुआ है। मैंने हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, ठीक है। इस वाक्य में बच्चे चर्चा करेंगे। चर्चा करने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान होगी और उसका विश्लेषण करना बच्चे आसानी से सीखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपका सही आंसर जो होगा इसका सी होगा। सी, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति करना, ठीक है। सुनी हुई और पढ़ी हुई समझी हुई बातों को स्वाभाविक तरीके से लिखना और उसको अभिव्यक्त करना, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है लेखन क्षमता में। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन में समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? तो आपका इसका जो 113 का सही आंसर होगा वो है बी होगा। इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है आपका? भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना लिखना, या द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना है। तो आपका इसका जो पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? इसमें कुछ क्वेश्चन कुछ सवाल दिए गए हैं, ठीक है। भाषा में कुछ सवाल दिए गए। आप किसे सबसे बेहतर मानते हैं? संज्ञा की परिभाषा बताइए, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम बताइए, बाबा भारती क्यों उदास थे। अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो आप क्या करते हैं, ठीक है। सबसे बेहतर सवाल कौन सा है? तो आपका सही आंसर जो है डी होगा। अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो आप क्या करते? इससे क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन देने से बच्चों में भाषा का विकास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? तो आपका इसका जो 116 का सही आंसर होगा कौन सा है? कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। कविता में के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? ठीक है। 116 को जो आपका सही आंसर है वो होगा बी, एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। जबकि कविता शिक्षण के संदर्भ में कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण देने योग्य बात है। जबकि कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, बिल्कुल सही है। कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है, ठीक है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो बी होगा। कविता में के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चे में साहित्य के धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दें। वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराएं, या वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराएं। तो आपका इसका जो 17 का सही आंसर होगा 117 का वो है ए नंबर सही होगा। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाती है, हम किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं वह तभी सफल मानी जाती है जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए। कोई भी भाषा पुस्तक अगर आप पढ़ रहा है, कोई भी हम पढ़ रहे हैं, तो जब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ने में,
तब तक कोई भी नहीं पढ़ सकता है, तभी सफल मानी जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को कम करा दिया जाए या भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए, विभिन्न प्रकार की शब्द सामग्री का उपयोग किया जाए, पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिए जाएं। आपका इसका जो सही आंसर है, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की शब्द सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। जब बच्चा श्रव्य दृश्य सामग्रियों के साधन को साथ में रख करके कोई चीज़ सीखता है, कोई चीज़ देख करके सीखेगा, प्रैक्टिकल करके सीखेगा, तो सुन करके सीखेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी भाषा शिक्षा का या हर तरीके से उसका विकास तेजी से होता है। ठीक, तो आपका इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की शब्द सामग्री का उपयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? तो आपका इसका जो सही आंसर हो वो है वाइगोत्स्की साहब से। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, व्यर्थ का है? भाषा और चिंतन में संबंध होता है, आपका इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, पूर्णतः सही है। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, बिल्कुल। जितना अधिक हम भाषा का प्रयोग करेंगे उसकी उसका भार जो है उतना अधिक बढ़ता है, वस्तुनिष्ठता उसकी उतनी अधिक बढ़ती है, और यह तभी संभव होगा जब हम भाषा के बारे में चिंतन करेंगे। ठीक है, चिंतन के द्वारा ही भाषा का विकास हो सकता है, और भाषा चिंतन में संबंध बहुत ही गहरा होता है। आपका इसका सही आंसर जो है ए होगा। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह पूर्णतः सही है। तो चलिए ठीक है, हम लोग यहीं पे अपने मॉक टेस्ट को समाप्त करते हैं। तो अधिक से अधिक आप लोग इसको एक बार, 2 बार, 3 बार देखिए वीडियो को, और पॉज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और कोशिश करिए आप अपना पेडागोजी को साथ में रखने की। और आपका ऑनलाइन आप मॉक टेस्ट रोज़गार और गूगल पे आप दे सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी आगे ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में। ठीक है, आपका फाइनल एग्ज़ाम देने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।